अ, ओके, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? काइंडली गौहर सर मुझे आप बताएं। जी मैम, स्टार्ट हो गया जस्ट। मैं बताता हूँ आपको। आपकी स्क्रीन शो हो रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, ठीक है। तो आज हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के हवाले से सीखेंगे कि आपने अपनी पर्सन की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किस तरह करनी है। ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज द स्किल विच कन्वर्ट योर प्रोस्पेक्ट माइंडसेट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक ऐसी स्किल है, ठीक है, जब आप अपनी प्रोस्पेक्ट की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं या आपसे वो कोई क्वेश्चन करता है, अगर आप उसको सही वे में आंसर करते हो तो उसका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। तो इसमें आपका जो प्रोस्पेक्ट आपको क्वेश्चन पुट करता है, इन विच यूर प्रोस्पेक्ट पुट अ क्वेश्चन टू यू रिगार्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग एंड यू हैव टू क्लियर इट विद अ सॉलिड आंसर और अ फैक्ट। ठीक है। आपने उनको एक सॉलिड आंसर या फैक्ट बताना होता है, ठीक है, ताकि उनका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाए। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे पास 3 स्टेप्स, जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है इसकी 3 स्टेप्स हैं। ठीक है। पहले है लिसन टू द इशू। अगर वो आपको कोई इशू बताता है या आपसे कोई क्वेश्चन करता है, पहले आपने उस क्वेश्चन को सही से सुनना है। ठीक है। फिर आपने उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करना है और उस क्वेश्चन का आपने उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। ठीक है। पहले हमारे पास ज्यादातर जो पर्सन होते हैं हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज द वर्क, काम क्या है। बार बार हमसे ये पूछते रहते हैं कि काम बताएं, काम बताएं, काम बताएं। ठीक है। तो आप उनसे ये कह सकते हैं कि बेसिकली सर इसमें हमारे पास सिस्टम बिल्डिंग का काम है। ठीक है। हमने अपना एक सिस्टम बिल्ड करना होता है और ये बिजनेस सेल्स एंड रिक्रूट पर आगे जाता है। हम सेल्स एंड रिक्रूट करके अपनी टीम बिल्डिंग करते हैं और हम मैन पावर के थ्रू इसमें सेल जनरेट करते हैं। ठीक है। मतलब टीम बिल्डिंग करके हम डायरेक्ट सेल करते हैं और इसके पीछे पूरा एक प्रोसेस होता है। ठीक है। पूरा एक मार्केट प्लान होता है। ठीक है। अगर वो आपसे बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर उनमें पेशेंस नहीं होता तो डायरेक्टली आप उन्हें ये बता सकते हैं कि इसके पीछे पूरा एक प्रोसीजर है, पूरा एक मार्केट प्लान है। आपने जो है पेशेंस के साथ वर्क करना है। ठीक है। और आपने उन्हें ये बताना है कि आपके माइंड में जो क्वेश्चंस है कि वर्किंग कैसी करनी है, आपको अर्निंग कितनी होगी, आपने वर्क कैसे करना है, सब कुछ आपको ट्रेनिंग में क्लियर हो जाएगा। आपने ट्रेनिंग लेनी है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है जो कि कॉमन क्वेश्चन है, ज्यादातर पर्सन यही पूछ लेते हैं कि क्या ये बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट है। आप उनको ये आंसर कर सकते हैं कि सर इट्स अ परचेज सिस्टम। ठीक है। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं है। आप उनको इन्वेस्टमेंट इस तरह क्लियर कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट वो चीज होती है जिसमें आपको रिटर्न में कुछ मिलता नहीं है। ठीक है। आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर परचेज का सिस्टम है, आपको इन रिटर्न प्रोडक्ट्स मिलती है। ठीक है। और एक रियल बिजनेस हमेशा पैसा लगाने से ही स्टार्ट होता है। अगर आप उन्हें ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको कोई बोले कि मेरे पास कोई ऐसी फ्री अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको कोई इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता या पैसे नहीं लगाने पड़ते, तो वो मतलब इसमें फ्रॉड हो सकता है या कुछ इसमें गलत हो सकता है। ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको फ्री मिलती हो। ठीक है। और फिर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, आप उनसे ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताएं दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस हो जो कि विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता हो। तो ऑब्वियसली वो आपको नो कहेंगे क्योंकि कोई भी ऐसा बिजनेस या कोई ऐसा वर्क नहीं है जो कि आपको फ्री इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता हो। आप अगर स्टडी भी करते हैं तो आपको अपनी फीसिस पे करनी पड़ती है, देन आप डिग्री ले सकते हैं। ठीक है। फ्री आपको डिग्री भी नहीं मिलती। आपको अगर जॉब करनी है तो आपने पहले स्टडी करनी होती है। ठीक है। तो इस तरह आप उनको क्लियर करें, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करें। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन ऑब्जेक्शन ये भी आती है कि कंपनी भाग ना जाए या हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। आप उनको ये बोल सकते हैं
कि सर वो कंपनी भाग जाती है जो कि इन रिटर्न आपको कुछ देती नहीं है, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा सेल्स एंड रिक्रूट पर आगे जाती है, आपको इन रिटर्न कुछ ना कुछ मिलता है, ठीक है, कोई हेल्थ के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन वो कंपनी जो कि भाग जाती है वो आपको इन रिटर्न कुछ नहीं देती, ठीक है। और वो आप ये भी कह सकते हैं कि वो कंपनी भाग जाती है जो कि ओरिजिनल किसी कंपनी या एक ओरिजिनल चीज की जो कॉपी होती है वो भी फ्रॉड होती है, ठीक है। और आप अगर ये वर्डिंग्स यूज करते हैं कि हमारे साथ हाउस वाइफ, स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयड या जॉबिंग पर्सन काम करते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हम भी स्टूडेंट है, या फिर अगर कोई हाउस वाइफ होती है तो उनका माइंड सेट जो होता है वो थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है। आप अगर ये वर्डिंग यूज करते हैं, आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि आप 10 बंदों को बेवकूफ बना सकते हैं, 100 को बना सकते, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ हजारों लोग काम करते हैं, आप हजारों लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते, ठीक है, जो कि हमारे साथ पार्ट टाइम अर्न करते हैं और सेकंड इनकम हमारे साथ जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और आप इनको ये भी बोल सकते हैं कि हम आपको जो है ट्रेनिंग इस वजह से देते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो या आपको कोई ट्रस्ट इशू ना हो, ठीक है। और यहाँ पर बिजनेस आपने खुद चेक करना है, आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप बिजनेस को चेक करें कि वाकई बिजनेस अच्छे लेवल का है, क्योंकि आपने आगे जो यहाँ पर आना है, ज्वाइन करना है, तो आपने खुद सिलेक्शन करनी है, चॉइस आपकी होगी, ठीक है। इस तरह उनको क्लियर करें और पोलाइट तरीके से उनको समझाएं, उनके साथ रूडली या हार्शली बात ना करें या उनके साथ आर्ग्यूमेंट ना करें, हार्श तरीके से उनको ना समझे, पोलाइटली बात करें। अच्छा, अक्सर फिर पर्सनल जो होते हैं, आप अगर उनको मार्केटिंग प्लान शेयर कर लेते हैं तो वो आपको ये कहते हैं कि हम मेरे पास पैसा नहीं है या मेरे पास मेरे पास जो है पैसे नहीं है। हम तो आप उनको ये कह सकते हैं कि देखिए सर, अभी आपके पास अगर पैसे नहीं हैं, तो अगर अभी आप ये बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर आपने जो है ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर भी आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपके पास फिर भी पैसे तो नहीं आएंगे, वहीं पर आप रुके रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह भी आप उनको क्लियर कर सकते हैं या आप उनको एक स्टोरी के रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को एक स्टोरी के साथ रिलेट करते हैं, अपनी सीनियर की स्टोरी बताते हैं, कोई आम मतलब डेली लाइफ की स्टोरी बताते हैं, तो वो ज्यादा कन्वर्ट होता है। आप उनको इस तरह स्टोरी बता सकते हैं कि आप उन्हें ये बता कि आप ये बात माइंड ना करिएगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर अभी आपके घर में कोई इशू आ गया या आपकी अम्मी को कुछ हो गया कि आपके अब्बू को कुछ हो गया और आप उनको डॉक्टर के पास लेकर जाए और डॉक्टर डिमांड करे कि आपको अभी 1 लाख रुपीज जो है वो जमा करने हैं, फिर आपके पेरेंट्स का ट्रीटमेंट होगा, तो आप उन्हें बोल सकते कि अभी आप यहाँ पर बैठे तो नहीं रहेंगे, आपने ऑब्वियसली अमाउंट जो है अरेंज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपकी वही सिचुएशन है, अगर आप अभी अमाउंट अरेंज नहीं करेंगे, अभी अगर आप पैसे अरेंज नहीं करेंगे तो आपकी सिचुएशन वही रहेगी, ठीक है। आपने अगर अभी आपके पास पैसे नहीं है, सो आपने अभी सारी जिंदगी तो नहीं कहना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। ऑब्वियसली आपको रिस्क लेना पड़ेगा, स्टेप उठाना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर आपका है, आपने अपने फ्यूचर पर फोकस करना है और आपने अपना फ्यूचर खुद सिक्योर करना है। आप उनको इस तरह बोल सकते हैं कि मैं आपको रास्ता बताऊंगी और उस रास्ते पर चलना आपने है, ठीक है। इस तरह आप उनको ये बताएं। अच्छा, फिर हमारे पास ये क्वेश्चन हमारे पास ज्यादा नहीं आता, बट कम पर्सन ये क्वेश्चन करते हैं कि ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग पिरामिड स्कीम तो नहीं है, ठीक है। आप उन्हें ये कह सकते हैं कि देखिए सर, हम अगर किसी फील्ड को या इंडस्ट्री को देखें, ठीक है, अगर हम मतलब नजर डालें किसी भी दुनिया की जो भी इंडस्ट्री हो या जो भी काम हो, तो वो सब पिरामिड स्कीम हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई कंपनी है, उसमें सबसे पहले सीईओ आ जाता है, फिर मैनेजर आ जाता है, फिर असिस्टेंट मैनेजर आ जाता है, फिर सुपरवाइजर आ जाता है, फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर आ जाता है, तो एम्प्लॉय फिर एम्प्लॉय आ जाता है, ठीक है। सो ये तो सब सीक्वेंस से चलते आते हैं। तो फिर अगर हम देखो तो ये तो सारी जितनी भी दुनिया की फील्ड है, इंडस्ट्री है, वो तो सब पिरामिड स्कीम हो जाते हैं, ठीक है। और आप उन्हें ये समझाए कि एक बंदा अकेले कामयाब नहीं हो सकता, वो टीम वर्क के साथ ही कामयाब हो सकता है। और विदाउट टीम वर्क कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी प्रोफेशनली काम नहीं कर सकता या सक्सेसफुली वो काम नहीं कर सकता। एक अकेला बंदा कभी भी कामयाब नहीं होगा, टीम वर्क के साथ वो कामयाब होता है, ठीक है। इस तरह आप उनको क्लियर करें।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन भी आता है कि ये कोई मतलब टीम वर्क या रेफरल वर्क, ये जो क्वेश्चन है ये पायरामिड स्कीम से रिलेटेड है, बट ये अलग मतलब लोग जो थे तो अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, उनको भी आप ये आंसर कर सकते हैं कि मतलब ये रेफरल वर्क है या बंदे जोड़ने वाला काम है। अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं। तो सर आप उन्हें ये बताएं कि सर ये बताएं कि बंदे जोड़ना ठीक है या बंदे तोड़ना ठीक है। ठीक है, आप इसको अपने पर्सन को इस तरह समझा सकते हैं कि आप किसी भी फील्ड पर नजर डालें कि अगर एक डॉक्टर है कि वो एक कहता है कि मेरे साथ पेशेंट्स जोड़े। ठीक है, कहते हैं कि मेरे साथ पेशेंट जोड़े ताकि उसके पास पैसे आए, पेशेंट आए, वो ट्रीटमेंट करे, वो पे करे और मेरी जो है मतलब इनकम जनरेट हो। ठीक है, इस तरफ उनको समझाए, एग्जांपल्स देखिए स्टोरी टेलिंग करके। और आप दूसरी एग्जांपल ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई टीचर है, टीचर कहता है कि मेरे पास स्टूडेंट्स आए, मेरे साथ स्टूडेंट्स जुड़े ताकि उनको मैं सिखा सकूं, उनको टीच कर सकूं और वो मुझे पे कर सके, मैं अपनी इनकम जो है जनरेट कर सकूं। ठीक है, इस तरह आप उनको स्टोरी टेलिंग से समझाएं। और नेटवर्क मार्केटिंग में आपको स्टोरी टेलिंग में मास्टरी होनी चाहिए। आप स्टोरीज पर ज्यादा फोकस करें, डेली लाइफ को जो स्टोरीज है वो उनको बताएं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि आपने अभी तक कितना अर्न कर लिया इस प्लेटफॉर्म से। ज्यादातर पर्सन ये भी क्वेश्चन करते हैं कि आपने कितना अर्न कर लिया। अच्छा, आप उनसे ये कह सकते हैं कि सर जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने अपने जो मेरे मेंटोर हैं या सीनियर्स हैं, ठीक है, जो मेरे लीडर्स हैं, उनकी अर्निंग देखी थी। ठीक है, उनसे बात की थी और फिर मैंने स्टार्ट लिया था। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो, इशू हो, तो फिर आप जो है मेरे सीनियर्स की अर्निंग देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग की है, अभी मेरा स्टार्ट है। सो आपको मैं अपनी सीनियर्स के पे आउट या उनकी अर्निंग दिखा सकता हूँ। ठीक है, उनको इस तरह क्लियर करें तो वो आपको जरूर बताएंगे, आपको जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है, इस तरह उनको क्लियर करें। अच्छा, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि आई हैव टू सेल द प्रोडक्ट्स। अक्सर प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन करते हैं कि क्या मुझे प्रोडक्ट सेलिंग करनी है। तो उनसे आप डायरेक्ट क्रॉस क्वेश्चन करें, आप उनसे ये पूछें कि सर मुझे आप ये बताएं कि अभी तक मैंने आपको क्या ये कहा है कि अब मुझसे आप प्रोडक्ट्स खरीद लें। ठीक है, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मुझसे प्रोडक्ट्स खरीद लें। ठीक है, और आप ये कह सकते हैं कि कंपनी जो है आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं देती, आपको खुद यूज करने के लिए देती है। ठीक है, ताकि आप खुद यूज करें और आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स और उनकी क्वालिटी का पता चले। आप उनको स्टोरी के साथ रिलेट कर सकते हैं, आप उनको ये बता सकते हैं कि अगर कोई भी कंपनी के साथ आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी कंपनी उनको प्रोडक्ट्स वो सेल करते हैं, वो मार्केटिंग करते हैं, तो जब तक कि आप वो प्रोडक्ट्स खुद यूज नहीं करेंगे, आपको उनके हवाले से खुद नॉलेज नहीं होगी कि उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, कंपनी की क्वालिटी क्या है, तो आप उनको आगे रेफर कैसे करेंगे। ठीक है, सो कंपनी आपको प्रोडक्ट्स खुद यूज करने के लिए देती है, आपको सेल करने के लिए नहीं देती। आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पास सेलिंग का ऑप्शन होता है कि आप अगर सेल करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। लेकिन 90% लोग सेलिंग नहीं करते, वो खुद यूज करते हैं ताकि उनको कंपनी की क्वालिटी का पता चले कि कैसे प्रोडक्ट्स है, अगर मैं इस कंपनी में आया हूँ तो इसकी प्रोडक्ट्स और क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आप उनको क्लियर करें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये बहुत ही मेन क्वेश्चन आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है कि हराम है। ठीक है, पहले तो आप उनको ये कह सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग भी तिजारत है, मतलब बिजनेस है। ठीक है, तो नेटवर्क तो जो तिजारत होती है तो वो हराम होती है कि हलाल होती है। ऑब्वियसली तिजारत हलाल होती है। ठीक है, इस तरह भी आप उनको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप उनसे ये कह सकते हैं कि मेहनत करना हराम है कि हलाल है। वो कहेंगे हलाल है, तो आप उन्हें कहे कि तो यहाँ पर आपने जो अपनी टीम बिल्डिंग की होती है, अपनी टीम जो आपने क्रिएट की होती है, आपने अपनी मेहनत और स्ट्रगल से क्रिएट होती है। ठीक है, आपने उनको सिखाया होता है, आपने उनको आगे टीम क्रिएशन सिखाया, आपने फर्दर टीम कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है, तो उनसे जो आपको पैसिव इनकम जनरेट होती है तो वो हराम होती है कि हलाल होती है, क्या कि हलाल होती है। ठीक है,
अपन को स्टोरी के साथ इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि अगर कोई भी गवर्नमेंट बंदा है, ठीक है, वो सारी जिंदगी गवर्नमेंट जॉब करता है और जब वो रिटायर होता है उसको पेंशन मिलती है, तो वो जो पेंशन जो उसको मिलती है फिर तो वो काम नहीं कर रहा होता, उसको तो वैसे आ रही होती है, तो वो फिर हलाल होती है कि हराम हो जाती है? क्योंकि वो कहते हैं कि हलाल हो जाती है, क्योंकि उसने सारी जिंदगी मेहनत की होती है तो उसका फल उसको मिल रहा होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसा ही है कि आपने अपनी टीम पर जो है अपना सब कुछ इन्वेस्ट किया होता है, उनको सिखाया होता है, तो उसका सिला और उसका फल आपको मिल रहा होता है, ठीक है? तो नेटवर्क मार्केटिंग हराम नहीं है, वो हलाल है। नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन आता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। अक्सर पर्सन यही क्वेश्चन करते हैं, तो आप उनको ये इस तरह बता सकते हैं कि देखिए सर, हम आपको ये बिजनेस इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि आप इसको पार्ट टाइम कर सकें, ठीक है? ये 9 to 5 जॉब की तरह नहीं है, आप इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप फ्रीडम ऑफ टाइम एंजॉय कर सकें, ठीक है? और यहाँ पर आप पर किसी चीज की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आपने अपनी मर्जी से काम करना होता है, या आप किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आप ये कह सकते हैं कि देखिए टाइम किसी के पास भी नहीं होता, ठीक है? मैंने बोले कि टाइम किसी के पास भी नहीं होता, हर कोई बिजी होता है, लेकिन कुछ लोग हार्ड वर्क करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, तो इसको पार्ट टाइम कर रहे होते हैं ताकि वो ताकि उनको सारी जिंदगी ख्वार होना ना पड़े, मतलब उनको जॉब जैसे जॉबिंग पर्सन होते हैं, इवन के 60 साल के पर्सन होते हैं वो जॉब कर रहे होते हैं, तो वो सारी जिंदगी ख्वार नहीं होना चाहती, हार्ड वर्क सारी जिंदगी नहीं करना चाहते, तो इस वजह से वो एक टाइम मेहनत करते हैं या 5 to 6 years मेहनत करते हैं, 10 years मेहनत करते हैं, अपना एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, फिर रेस्ट ऑफ लाइफ जो है वो एक फ्रीडम ऑफ टाइम टाइम एंजॉय करते हैं और अपनी एक अच्छी लग्जरी लाइफ गुजार रहे होते हैं अपनी फैमिली के साथ, ठीक है? उस तरह आप उनको क्लियर करें। ओके, सो यहाँ तक हमारी जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की क्वेश्चंस हैं वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है? सो अभी अगर किसी को क्वेश्चन है सो वो कर सकता है। हतीजा मैम, आपने एक क्वेश्चन राइज किया था रिपीट करने के लिए, मैं वो रीड करके बताता हूँ। व्हाट इज वर्क मैम? अदन काइंडली ये रिपीट कर दीजिए, व्हाट इज वर्क, इसके बारे में अगेन रिपीट कर दी। अच्छा, व्हाट इज वर्क? ओके, सही है। अच्छा, अगर मतलब कोई पर्सन आपसे बहुत सारे पर्सन ये क्वेश्चन करते हैं कि काम क्या है, काम क्या है, काम बताएं, काम बताएं, तो आप उनसे इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं, ठीक है, कि बेसिकली सर इसमें हमें सिस्टम बिल्डिंग का काम करना होता है, ठीक है? हमने अपना सिस्टम क्रिएट करना होता है और ये बिजनेस सेल्स एंड रिक्रूट पर आगे जाता है, ठीक है? हमने मैन पावर के थ्रू इसमें सेल्स जनरेट करनी होती है, ठीक है? और इसके अगर फिर भी आपसे कह रहे होते कि हमें काम बताए, तो आप डायरेक्टली उनको ये बोलें कि देखिए सर, यहाँ पर इसकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है? इसके पीछे पूरा एक प्रोसीजर है, पूरा एक मार्केट प्लान है, ये पूरा एक मेथड है। सो आपके माइंड में जो क्वेश्चन होंगे कि जी मैंने भी वर्किंग कैसे करनी है या क्या मेथड होगा, मुझे अर्निंग कितनी होगी, तो सब आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपने पेशेंस के साथ सब कुछ सीखना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगी। मैं आपको आपने ये बोले कि मेरे लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको एक ही दिन में सारी डिटेल्स बता दूं, ठीक है? आप उनको एग्जांपल्स रिलेट कर सकते हैं कि आप अगर अभी स्टूडेंट हैं, तो आपने जो जितनी भी मतलब बुक्स हैं या जो आपने स्टडी की है, आपने 1 या 2 दिन में तो नहीं किया, आपने ऑब्वियसली साल लगाया है, महीना लगाया है समझने में। सो यहाँ पर भी यही चीज है, ठीक है? एक ही दिन में आप नहीं समझ सकेंगे, एक दिन में आपको अगर मैं समझाने लग जाऊं तो आपको खुद समझ नहीं आएगी। सो आपने पेशेंस के साथ वर्क सीखना है, ठीक है? पेशेंस के साथ आपको मैं सिखाऊंगी, सो इस तरह आप उनको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? सो फर्दर अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। हरिए, मुझे जल्दी से बताएं क्योंकि मीटिंग की टाइमिंग कम है, सो किसी का जो भी क्वेश्चन हो सो जल्दी से पूछें। गौर सर, आपकी वॉइस कट रही है काफी।
या शायद मैम नेटवर्क में अभी मसला क्लियर हो। है मेरी? जी जी अभी सर, अभी मेरी बहुत क्लियर है ज्यादा वॉइस? क्लियर है। जी जी सर। ओके, आई थिंक मैम सबको क्लियर है। अगर कुछ क्वेश्चन होगा, कोई रिपीट करवाना होगा तो वो अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर लेंगे, राइट मैम? सो थैंक यू सो मच मैम मदन आपके एक्सपीरियंस के लिए। ओके सर, ठीक है। तो सर ओके मैम। मीटिंग को एंड करते हैं। ठीक है। जी श्योर मैम। ओके, अल्लाह हाफिज टीम। ओके मैम, टेक केयर।